प्रणाम प्रभु जी। अरे उमेश भाई कैसे हो? ठीक है प्रभु जी। आशीर्वाद हम्म, करें। हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, ये पूजा के बारे में बता रहे थे ना, तो उसमें हम्म। मतलब वो बहुत सरल था पहले। जो सुन सुन के ऐसे हम वीडियो वगैरह देखते हैं ना, हर गुरु के ये पूजा के हाँ हाँ नियम। हाँ आप हाँ। वो सुन सुन के और वो मतलब मुश्किल हो गया बस। जैसे नहीं क्या, पहले तो जब प्रार्थना करते थे तब हम्म, तो कभी ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ऐसा मतलब मन में भी नहीं था इस बारे में। हाँ हाँ। पर जब अच्छे अच्छे साधु संत जिनको लोग भी बहुत मानते हैं, उनकी हम्म, तरफ से कभी कभी ये आता गया ना हर बार हाँ हाँ कि करना है पर ऐसा नहीं करना है, ये गलती नहीं हम्म, करनी। हाँ हाँ क्या आपको जब मतलब आप आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हम्म, तो आपको ये स्मरण नहीं करना, नेगेटिविटी नहीं लाना, नहीं तो वो मतलब ऐसे ऐसे नियम नियम वो बढ़ते गए ना हर बार, तो हाँ उससे हाँ फिर हाँ। वो मुश्किल होता गया। टफ होता है। मतलब हाँ टफ पहले तो होता मैं माला जपता था ना, तो है। कोई आया भी ना तो उसके तरफ ध्यान नहीं जाता था। हाँ पर हाँ जब वो आया कि आपको पूजा करना है, बाद में वो मंत्र बोलना है, सक्राय नमः इंद्राय नमः, नहीं तो हाँ इंद्र हाँ चुरा के लेके जाते हैं, ऐसा वैसा, और अच्छे अच्छे साधु संतों से सुने ना, तो हाँ फिर हाँ। वो और मुश्किल होता जाता है बाद में। हम्म। अभी आपने जैसे भिखारी का बताया ना, हम्म। तो उसमें ये बहुत सरल था कि आया है, उसको कुछ तो देना है, जैसे हम्म परमात्मा ही आया है, हम्म तो वो कुछ बाद में फीलिंग नहीं आता। पर अगर कोई बता देना उसको हम्म देना भी है पर उसकी आंख में नहीं देखना है ऐसा, हम्म। तो मतलब बहुत वो मुश्किल मुश्किल होता गया बाद में। देखो और जब वो एक। जैसे सुना ना कि वो करना फिर और मतलब अच्छा तो नहीं होगा, पर और मतलब और निगेटिविटी बढ़ती जाएगी, तो क्या हुआ, तो वो 50-50 हो गया। मतलब अभी वो उससे लड़ना पहले, वो हटाना हम्म, पहले, फिर हम अपनी पूजा चालू करेंगे, ऐसा होता था ना क्या। अभी देखो ये सारा अपने आप हट जाएगा। आपने वो देखा होगा एक छोटा सा कीड़ा है जो उड़ता है और रात के अंधेरे में उसके भीतर जो है ना ग्रीन कलर की लाइट्स होती रहती है। क्या कहते हैं जी उसको? जी। हाँ मराठी वैसा में कीड़ा। काजवा बोलते थे कुछ। हाँ ठीक है। तो वैसे कीड़े जो है ना रात होती है ना तो बहुत टिमटिमाते हैं, है ना? जी जी। सूरज निकलता है तो उसकी वो टिमटिमाहट कहाँ जाती है बताओ? वो होती है, दिखती नहीं शायद ऐसा। मतलब खत्म ना, वो दिखता है क्या कुछ? नहीं दिखता नहीं। तो सूरज के सामने जो है ना कोई भी आए ना उसका खत्म। वैसे ही आपको ये बात का बहुत चिंतन करना है, मनन करना है, रोज इसको याद करना है कि आप जो है ना जिससे जुड़े हो ना वो सूरज समान है। वो बाकी जितने भी देवी देवता ये जो भी कुछ नेगेटिविटी है वो सारा कचरा समान है। उसका कोई औकात ही नहीं है। तो जब इस बात को आप सोचोगे ना तब आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। कि एक बार देखो तो सही मिला क्या है। और आप अभी भी उसमें फंसे हो कीचड़ में, तो थोड़ा होश में आओ और देखो कि आपको जो मिला है ना जी। वो अल्टीमेट मिला। और आपकी जो रक्षा में है ना वो अल्टीमेट है। याद रखना। तो बाकी फालतू जितने भी विचार है ना सबको हटा दो। नहीं तो इसी में उलझे रहोगे। ये आपका मन खेल रहा है आपके साथ में और कुछ नहीं है ना? तो इसको वहां न लगाते हुए सार्थक में लगा दो तो आपकी प्रगति और तेज हो जाएगी। नहीं तो ये कैसा है, आप रनिंग रेस में हो और आपके दोनों पैरों में जो है ना 20-20 किलो का लोहा का जो रिंग रहता है ना वो पहना दिया। अब आप भागो। हाँ जी प्रभु जी। है ना? तो ये वैसा है, ये विचार जो है, ये पुरानी यादें, ये दुख भरे दिन, है ना, ये सारा कुछ जो है ना ये वैसे हैं। तो किसी का अभाव लेना है, किसी का दोष देखना है, दोष दृष्टि, है ना, ये सारा कुछ वैसा है। 20-20 किलो के रिंग्स दोनों पैरों में पहना दिए और बोलते हैं भागो अभी रेस में। कहीं नहीं पहुंचोगे। तो ऐसा है। तो आज के बाद ये सब त्याग दो और जितनी भी बातें सुनी है ना उसको डिलीट कर दो मगज में से। इसमें से कोई भी बात सच नहीं है। हम कह रहे हैं जी प्रभु जी। ये याद रखना।
जी तो प्रभु जी फालतू यही। की सारी चीजें हटा दो, एकदम घर साफ सुथरा रखो, है ना। तो परमात्मा को वैसा घर पसंद है जो साफ सुथरा है, यानी कचरे से भरा ढेर है, परमात्मा नहीं रहेंगे आपके साथ में। और ये कचरा क्या है? आलतू फालतू विचार, आलतू फालतू मान्यताएं जो इधर उधर से सीख ली है, ऐसा आलतू फालतू ज्ञान, ये सारा ढेर है, कचरा है, इसमें परमात्मा कैसे रहेगा बताओ? आपकी पूजा भी स्वीकार नहीं करेंगे वो, कि इतनी जी मलिन प्रभु पूजा जी। करते हो, ऐसे सब फालतू विचारों के साथ में कैसे स्वीकार करेंगे? शुद्ध भाव से पूजा करनी है ना। जी प्रभु। तो ये बात याद रखना है आपको। पहले तो उमेश बहुत वो भाई। मुश्किल था, पर हाँ, पर वो जब से आपने वो शुभ संकल्प के बारे में बोला ना प्रभु जी, हम्म। तो वो मतलब बहुत सा ढीला पड़ गया उसमें, मतलब अब वो नहीं आता कि ये हाँ, नहीं करना है वो नहीं करना है। मतलब मैं, मेरा सोच भी थोड़ा सा ऐसा हो गया है ना, ठीक है जो भी आता है ना उसमें सिर्फ शुभ संकल्प ही आएगा। देखो उमेश भाई, ये जो भी आता है ना, ये आपके दर्शन से उसका भी कल्याण हो जाएगा। याद रखना, ये हाँ प्रभु संबंध जी। का महिमा है। आप जहाँ जुड़े हो ना, वो क्या है वो तो आप जानते ही नहीं हो। और जिस दिन जानोगे ना, ये इसमें से एक भी टिकेगा नहीं फालतू चीज। आपके जीवन में कोई भी फालतू चीज टिकेगी नहीं जिस दिन जानोगे। ये हम जानते नहीं है ना, इसीलिए ये सारा कुछ टिकता है। मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं गांव में रहता हूँ, 5,000 की बस्ती है। हर लोग है ना, मुझे परेशान करते हैं। पुलिस वाला परेशान करता है, कुत्ते भी परेशान करते हैं, बोलो। बाजार से निकलता हूँ, 4 लोग गाली देते हैं, कोई अपमान करता है, कोई मेरे पे धूल फेंकता है, पत्थर फेंकता है, कुत्ते मेरे पे भौंकते रहते हैं। पुलिस मेरे को कुछ भी नहीं किया है तो भी 2 डंडे लगा के जाती। अब पूरे गांव से मैं परेशान हो गया हूं। अब क्या करूं? और दूसरी बात, मेरे खीसे में है ना, मोदी जी का नंबर है, फोन नंबर, और डायरेक्ट डायरेक्ट लगा सकता हूं ऐसा। लेकिन वो मेरे खीसे में है, और इस चीज को मैं जानता तक नहीं, किसी ने मेरे खीसे में रख दिया। और ये क्या है? यानी आपको पावर पता चल रहा है? हाँ जी प्रभु जी। मेरा पावर पता चल रहा है आपको? मेरे खीसे में मोदी जी का नंबर है, पावर पता चल रहा है ना? जी प्रभु जी। आप जस्ट आंख बंद करके 5 मिनट इसको सोचो कि वो पावर कौन सा है। आप कभी भी फोन लगा सकते हो, और आप कभी भी जो है कुछ भी कर सकते हो, कि मोदी जी का नंबर है, उसका पावर है आपके पास। यानी आपने अगर कह दिया कि इस गांव वाले मुझे परेशान करते हैं, बात खत्म हो गई। वो कुछ भी कर सकते हैं, इतना पावर है। वो पुलिस की ट्रांसफर करा सकते हैं। ये सारा गांव जो है ना, आपको झुक झुक के सलाम करेगा। इतना पावर है आपके खीसे में, मोबाइल नंबर। आप इस पावर को आपने समझा नहीं है, और इस पावर का आपने इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए सारे गांव वाले आपका अपमान करते हैं, मारते पीटते हैं, और बहुत कुछ परेशान करते हैं। वैसे ही आप जहां जुड़े हो ना, वो डायरेक्ट परमात्मा है, प्रगट परब्रह्म है। लेकिन इस बात का आपको पता नहीं है, इसीलिए जो है ना, ऐसे फालतू विचार आते हैं, वो परेशान करते हैं, ऐसे फालतू देवी देवता है, नेगेटिविटी, ये वो सब कुछ, मेरी ये चुरा के वो चुराते हैं, परेशान करते हैं, और आप दिन भर परेशान होते रहते हैं। जिस दिन ये पावर आप वापरना चालू कर दोगे ना, ये सारी परेशानी खत्म। आप समझ गए? ये एग्जाम्पल जी के ऊपर प्रभु आप 2 दिन चिंतन मनन करना, ठीक है? जी प्रभु जी। मतलब वो मोदी जी का नंबर मेरे पास में है, ये ख्याल भी बहुत प्रॉब्लम को बहुत हाँ, नीचे लाता वैसे है, ही परब्रह्म नीचे लाता है। परमात्मा का नंबर है आपके पास। आपको लगाना नहीं आता है, बस इतना है। और हम आपको वो लगाना सिखा रहे हैं हर सत्संग में। आप समझ गए? जी प्रभु। बस इतनी बात हमारी याद रख।